आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, एक बहुत ही दुर्लभ संयोग हमें नवरात्रि में प्राप्त हो रहा है, सोमवार दुर्गा अष्टमी का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने मात्र से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज ही के दिन नवरात्रि में अगर दुर्गा अष्टमी आ जाए तो ये महासंयोग हो जाता है। भगवती दुर्गा और भगवान भोलेनाथ की अगर आप संयुक्त रूप से आराधना करते हैं तो किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो अवश्य ही पूर्ण होती है। क्योंकि ये दिन शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है, तो आज संयुक्त आराधना का बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आज के दिन किस प्रकार से आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, कैसे आप भगवान भोलेनाथ की कृपा और माँ दुर्गा की कृपा संयुक्त रूप से प्राप्त करें, जिससे कि आपके जीवन की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हों, समस्त प्रकार के कार्यों में आपको सफलता मिले और समस्त प्रकार की मनोकामना आपकी पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष रूप से क्या करना चाहिए, तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो अब बात करते हैं कि आज के दिन यानी सोमवारी अष्टमी तिथि के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, एक तो नवरात्रि का समय है, तो आप में से प्रत्येक भक्त सुबह जल्दी ही उठते होंगे। तो जिस प्रकार से आप प्रतिदिन जल्दी उठते हैं और माँ भगवती की आराधना करते हैं, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, ये सभी चीजें कर लीजिए। अपने घर की जो नित्य पूजा है ये सभी कार्य करने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। देखिए, अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तब तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर से बहुत दूर है मंदिर और आप जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं तो आप शाम को भी ये उपाय कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में अगर शिवलिंग है तो आप उसकी पूजा आराधना कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है तो आप फोटो की पूजा कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। आज के दिन ये उपाय जरूर करना है, ये ध्यान रखिए। मंदिर जाकर करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ होगा, मंदिर नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में ही कर लीजिए। पूजा की विधि बिल्कुल एक ही होगी। आप मंदिर में करते हैं तब भी आप इसी प्रकार से करेंगे और अगर आप घर पे कर रहे हैं तब भी आप इसी प्रकार से पूजा आराधना कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। मैं सभी चीजें आपको अच्छे से बता देती हूँ कि आप किस प्रकार से घर में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब आप माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर लेंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा जल चाहिए, पंचामृत भी चाहिए, क्योंकि आज सोमवार भी है। और पंचामृत एकमात्र ऐसी वस्तु है जिससे भगवान भोलेनाथ का जब हम अभिषेक करते हैं तो सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। मतलब संतान प्राप्ति की कामना है, धन प्राप्ति की कामना है, विवाह की कामना है, सौभाग्य की कामना है, पति पत्नी के रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं, अपार धन संपदा की कामना है, या कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, या रोगों से मुक्ति चाहते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी हो वो दूर होगी और किसी भी प्रकार की आपकी कामना पूर्ण हो जाती है पंचामृत के अभिषेक से। तो बहुत सारी परेशानियां अगर जीवन में हैं तो आपको चाहिए कि आप पंचामृत से प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, या फिर सोमवार के दिन तो जरूर करें। तो आप पंचामृत ले लीजिए, थोड़ा सा शुद्ध जल भी ले लीजिए और उसके बाद जो पूजा की सामग्री होती है भगवान भोलेनाथ की वो आप सभी को पता है। बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, सफेद पुष्प, सफेद चंदन और अक्षत अवश्य ही ले लीजिए। अक्षत मतलब चावल के बिल्कुल भी टूटे हुए जो दाने नहीं होते हैं वही अक्षत कहे जाते हैं। अखंडित चावल वो जरूर होना चाहिए, आप थोड़ी सी मात्रा में रख लीजिए। थोड़ी सी हरी मूंग जो साबुत वाली होती है वो भी जरूर ले लीजिए। और दक्षिणा स्वरूप आप कुछ पैसे ले सकते हैं। शिवलिंग पर हमेशा दक्षिणा अर्पित करना चाहिए। जब भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो उसके बाद आपको दक्षिणा स्वरूप पैसा जरूर अर्पित करना चाहिए। तो आप सिक्के ले लीजिए, अगर आप नोट लेंगे तो वो जल से गीले हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको चाहिए इत्र। इत्र बहुत आवश्यक है। इत्र अर्पित करने से मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है, प्रेम संबंधों में मधुरता आती है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। और जिन लोगों को प्रेम विवाह की कामना है, प्रेम में सफलता पाना चाहते हैं,
उन्हें इत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जन्म कुंडली का शुक्र मजबूत होता है इत्र अर्पित करने से, और जब शुक्र जन्म कुंडली में मजबूत होता है तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इस प्रकार की अगर आपको कामना है तो इत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर। और आप आटे के दीपक ले लीजिए। आटे का दीपक नहीं बना पाते हैं तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कि आप आटे का एक दीपक बना लें और उस दीपक में आपको शुद्ध घी या तिल तेल जो भी आपके पास उपलब्ध हो प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। गोल बाती, लंबी बाती, जो भी आप नित्य की पूजा में प्रयोग कर रहे हैं उसी बाती का प्रयोग करना है। अलग से बाती के लिए परेशान नहीं होना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। और अब आपको मंदिर जाना है भगवान भोलेनाथ के, या फिर आप घर में कर रहे हैं तो भी आप ध्यान रखिए पूजा की जो विधि मैं बता रही हूँ बिल्कुल इसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। तो सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, और जल अर्पित करने के बाद पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीजें मिलाकर पंचामृत बनता है। आप चाहें तो ये सभी चीजें अलग अलग भी उपयोग कर सकते हैं, मतलब एक एक करके भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं, या एक ही पात्र में मिलाकर रख लीजिए और आप इसी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद आपको जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। उसके बाद आप कलावा जरूर लेकर जाइए अपने साथ, क्योंकि वस्त्र हमें अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। तो देखिए, वस्त्र तो आप नहीं ले पाएंगे, कलावा अपने पास रहता है तो उसे आप यज्ञोपवीत के स्वरूप में भी अर्पित कर सकते हैं, वस्त्र स्वरूप में भी अर्पित कर सकते हैं। तो पहले आप वस्त्र के स्वरूप में 2 बार थोड़ा थोड़ा कलावा तोड़कर अर्पित कीजिए। उसके बाद आप एक कलावा का टुकड़ा यज्ञोपवीत मानकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए, और इसके बाद आप अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, जो भी चीजें आप लेकर गए हैं एक एक करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। और हाँ, बिल्व पत्र अगर आप लेकर गए हैं तो अगर आपके पास समय हो तो घर से ही आप सभी बिल्व पत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर लेकर जा सकते हैं। और लिखने के लिए सफेद चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, रोली और चंदन में फर्क होता है, लाल चंदन अलग होता है, रोली अलग होती है। लाल चंदन का प्रयोग किया जाता है भगवान भोलेनाथ को अगर आप अभिषेक भी करते हैं तो आप लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रोली का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, लाल चंदन हो तभी आप उस पर लिखिए, नहीं तो आप सफेद चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप ओम नमः शिवाय सभी बिल्वपत्र पर नहीं लिख पाते हैं तो अपनी अनामिका उंगली में चंदन लगाकर सभी पत्तियों पर एक एक बिंदी लगा दीजिए और ओम नमः शिवाय करके अर्पित कर दीजिए। इसका भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ को धतूरा अर्पित कीजिए। तो अपने दोनों हाथों में धतूरा ले लीजिए और ओम नमः शिवाय का अपनी इच्छा के अनुसार कुछ संख्या में जप कीजिए। उसके बाद आपकी जो भी परेशानियां हैं उन सभी परेशानियों को भगवान भोलेनाथ से कहिए। अपने हाथ में धतूरा लिए हुए ही आपको सभी परेशानियां भगवान भोलेनाथ से कहनी है। उसके बाद आप वो धतूरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मेरी ये सभी परेशानियां मैं आपको समर्पित करता हूँ, स्वीकार कीजिए, मुझे सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त कीजिए। और धतूरा अर्पित करने के बाद आपको सफेद पुष्प अर्पित करना है। सफेद पुष्प प्रयास कीजिए कि ज्यादा मात्रा में मिल जाए, नहीं तो जितने भी मिल जाते हैं 2-4 भी अगर सफेद आंकड़े के पुष्प आपको मिल जाते हैं या कोई भी सफेद पुष्प मिल जाते हैं तो ये पुष्पांजलि स्वरूप में अर्पित कीजिए। अपने दोनों हाथों में जैसे अंजलि होती है, आप दोनों हाथों में अंजलि के स्वरूप में जितने भी पुष्प हैं उन्हें भर लीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए अपने मन की जो मनोकामना है। जैसे कि जब आप धतूरा अर्पित करते हैं उस समय आपको सभी परेशानियां भगवान भोलेनाथ से कहनी है। उसी प्रकार से जब आप अपने हाथ में सफेद पुष्प लेते हैं तो अपने मन की जो भी कामना है, जो अपने जीवन में आप चाहते हैं कि वो आपको प्राप्त हो, वो सभी चीजें भगवान भोलेनाथ से कहिए। और हाँ, आप एक से अधिक मतलब जितनी भी आपकी मनोकामना हो सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ से कह सकते हैं। तो जितनी भी इच्छाएं हैं आपकी वो समस्त इच्छाएं भगवान भोलेनाथ से कहिए और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। उसके बाद वो सभी पुष्प भगवान भोलेनाथ को एक ही बार में अर्पित कर दीजिए। और सफेद पुष्प अर्पित करने के बाद आपको इत्र अर्पित करना है। इत्र आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो पूरी शीशी से धार बनाकर थोड़ा सा शिवलिंग पर, और अगर माता पार्वती की वहां पर मूर्ति हो तो थोड़ा सा माता पार्वती को भी अर्पित कर सकते हैं। या आप चाहे तो रुई के छोटे छोटे बॉल बनाकर, मतलब छोटी छोटी गोलियां बनाकर उसी कॉटन में आपको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाकर 11 गोलियां भगवान शिव को अर्पित करनी है इत्र से डूबी हुई। और इसी के साथ ही अगर माता पार्वती की वहां पर मूर्ति हो तो उनको भी आप 5 या 11 की संख्या में इत्र अर्पित कीजिए। जैसे भी संभव हो आज आपको इत्र अवश्य अर्पित करना है। और इत्र अर्पित करते समय भी आप अपने मन की कामना कहिए। और इसके बाद आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। तो जो आप आटे का दीपक लेकर गए हैं या फिर आप मिट्टी का लेकर गए हैं, जो भी आप दीपक प्रयोग कर रहे हैं पूजा में, उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद 2 लौंग फूल वाली उस दीपक में डाल दीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही आपको लौंग डालनी है, इस बात का ध्यान रखिए। प्रज्वलित करने से पहले लौंग नहीं प्रयोग करना है। अपने मन की कामना करते हुए वो दोनों लौंग भगवान भोलेनाथ के सामने उस दीपक में डाल दीजिए।
और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और इसके बाद विधि विधान से माता पार्वती की पूजा कीजिए। अगर पार्वती माता की मूर्ति या प्रतिमा वहां पर है, शिवलिंग के पास है, तो आप बिल्कुल उनकी आराधना कीजिए। अगर सुहागिन स्त्री हैं आप, तो आप सिंदूर अवश्य माँ को अर्पित कीजिए। अष्टमी तिथि है, संयुक्त रूप से ही माँ की आराधना करनी है भगवान भोलेनाथ के साथ, तो इसके लिए आपको लाल चुन्नी माँ को अर्पित करनी है, लाल पुष्प अर्पित करना है। और अगर संभव हो, मतलब पास पास हो शिव और पार्वती की मूर्तियां, तो गठबंधन भी जरूर कीजिए कलावा लेकर, और आप 7 बार उस कलावे को लपेटकर गठबंधन कर सकते हैं। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और कुंवारी कन्याएं अगर इस उपाय को करती हैं तो उनके विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। और हाँ, कुंवारी कन्याएं सिंदूर माँ को नहीं अर्पित कर सकती हैं, लेकिन आप हल्दी अर्पित कर सकते हैं और बाकी की सभी चीज़ें, जैसे कि आप लाल चुन्नी अर्पित कर सकते हैं, लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं और गठबंधन भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से विधि विधान से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आज पूजा आराधना कीजिए। पूजा पूर्ण हो जाती है तो कपूर से आरती जरूर कीजिए। और समय हो अगर आपके पास, तो थोड़ी देर के लिए मंदिर में भी जरूर बैठना चाहिए। अपने मन की कोई कामना हो तो भगवान भोलेनाथ से कहना चाहिए। और जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की गलतियां हमसे हो जाती हैं कभी भी, या फिर अभी पूजा में हो गई हो कोई गलती, तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए। और पूजा करते समय पूरे समय आप मंत्र जप करते रहें, ओम नमः शिवाय, या आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, किसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, मतलब किसी भी मंत्र का आप उच्चारण करते रहिए। क्योंकि मौन रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए पूजा में मंत्रोच्चारण करते रहना चाहिए। जैसे आप अपने घर से निकलते हैं तो तब से ही आप मंत्र शुरू कर दीजिए और घर पहुंचने तक मंत्र जप करते रहिए। इस उपाय के साथ एक और चीज का ध्यान रखिए, जब आप घर से निकल रहे हैं रास्ते में किसी से बात करते हुए मत जाइए। और जब आप पूजा पूर्ण कर लेते हैं, अपने घर आ रहे हैं, तब भी आपको रास्ते में किसी से बात नहीं करना है, सीधे अपने घर आना चाहिए। तो आज आप ये उपाय जरूर कर लीजिए। बहुत आसान उपाय मैंने आपसे शेयर किया है और ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है। अगर आप सिर्फ दर्शन भी कर लेते हैं शिव मंदिर में जाकर, तो इससे भी आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। और आप घर में कर रहे हैं पूजा या मंदिर जाकर कर रहे हैं, पूजा की विधि बिल्कुल एक ही होगी। लेकिन अगर आप फोटो से इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपके पास शिवलिंग भी नहीं है और आप मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, तब आपको फोटो पर इस प्रकार से अभिषेक नहीं करना है, लेकिन किसी पुष्प के द्वारा पंचामृत थोड़ा सा आप फोटो पर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जल अर्पित कर सकते हैं और उसे आप कपड़े से साफ कर दीजिए। बाकी की पूजा तो बिल्कुल इसी प्रकार से करनी है। तो आशा करती हूँ कि आज आप इस उपाय को जरूर करेंगे। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।